जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वोल्खोव नदी के बारे में, क्योंकि अभी ये काफी न्यूज में है। न्यूज में इस वजह से है क्योंकि रूस के एक यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे 4 मेडिकल स्टूडेंट थे जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे एंड वो लोग महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये लोग रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के पास वाले एक नदी है वोल्खोव नदी, वहां पर डूब गए, जिस वजह से ये काफी चर्चा में है। अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट के पर कि वोल्खोव नदी कहां पर है और बाकी चीजों के बारे में। विदेश मंत्रालय ने 2022 में एक डाटा पेश किया था। उस डाटा में कहा कि रूस में लगभग 16,500 इंडियन स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं। अब हम बात करते हैं वोल्खोव नदी के बारे में, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, चर्चा में है इस वजह से। वोल्खोव नदी उत्तर पश्चिमी रूस में प्रवाहित होती है। तो आप रूस में उत्तर पश्चिम वाला एरिया देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वोल्खोव नदी कहां पे है। चलिए हम इसे मैप में देखते हैं। तो ये उत्तर पश्चिम वाला एरिया है और उत्तर पश्चिम वाले एरिया में ये वोल्खोव रिवर है। इसके पास ही फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, यही पास में से आप देख सकते हैं। वोल्खोव नदी इल्मेन झील से निकलती है, नोवगोरोड से होकर के ये गुजरती है और समतल दलदली क्षेत्र से होते हुए उत्तर पूर्व में लाडोगा झील में ये मिल जाती है। सोवियत संघ का पहला जल विद्युत स्टेशन 1926 में वोल्खोव शहर में ही बनाया गया था, निर्मित किया गया था। वोल्खोव नदी का पहले काफी इंपॉर्टेंस था क्योंकि ये बाल्टिक सागर और काला सागर में व्यापार मार्ग का हिस्सा था और साथ ही केवल छोटे जहाज द्वारा ही यहाँ पर नौगम्य था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि भी काफी चर्चा में है क्योंकि अभी जब नई सरकार आई है तो नई सरकार ने अभी 17वीं किस्त जारी की है। तो देखिए पीएम किसान निधि में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 रुपए एक साल में किसानों को देती है और ये 3 समान किस्तों में देती है और यहाँ पर किसानों के बैंक के खाते में ये डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है, भले ही उनकी भूमि कितनी भी छोटी बड़ी क्यों ना हो। इसके बाद फरवरी 2019 में इसे शुरू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 100% ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही वित्त पोषित होती है। इसका क्रियान्वयन करने का काम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, लेकिन जितने भी लाभार्थी किसान परिवार हैं उनकी पहचान करने की पूरी जिम्मेदारी संघ के साथ साथ राज्य सरकारों की भी है। तो यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो आपको बता दी गई हैं।